एक बेरोजगार नौकरी तलाशने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था और भगवान पर आस्था भी बहुत रखता था और अपने साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो वो सारी बातें भगवान से किया करता था। थोड़े दिन बाद उसकी नौकरी लगती है गांव के किसी कस्बे में सरकारी टीचर के रूप में। तो वह तुरंत भगवान का आभार मानता है और धन्यवाद भी किया करता है। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि वह कस्बा उसके गांव से 15 किलोमीटर दूर था और वहां उस सड़क पर कोई सवारी गाड़ी टैक्सी नहीं चलती थी। तो उसे इतना लंबा पैदल ही चलना पड़ता। कभी कभार कोई वाहन मिल जाता रास्ते में तो उससे लिफ्ट मांग लेता, लेकिन ऐसा बहुत कम होता। अब 1 महीना होने वाला था तो उसने एक अच्छी सी मोटरसाइकिल खरीदी। जीवन पहले से थोड़ा आसान हो गया और फिर भगवान का धन्यवाद करता। बीच बीच में उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे और इतनी दूर पैदल चलने की तकलीफ भी महसूस हुई। इसलिए वो स्कूल जाते समय और घर आते समय किसी न किसी को, ज़रूरतमंद को अपनी मोटरसाइकिल में बिठाकर लिफ्ट दिया करता। कभी किसी बच्चे को स्कूल में, तो कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को बाजार तक, तो कभी किसी किसान को घर तक छोड़ देता था। इस प्रकार निरंतर यही सिलसिला चलता रहा और अब बाइक जानी पहचानी हो गई। जो भी बाइक को देखता तो दूर से पहचान लेता। अब अचानक एक व्यक्ति उनके सामने आया और लिफ्ट मांगने लगा। फिर शिक्षक ने हमेशा की तरह उसे भी लिफ्ट दी और उसे भी बिठाया और आगे बढ़ते गए। कुछ दूरी चलकर जब एक सुनसान जगह आई तो उस व्यक्ति ने चाकू निकालकर शिक्षक के पीठ पर रखा और कहा, बाइक छोड़ दो और निकलो, मेरा पीछा मत करना। तो शिक्षक ने उस व्यक्ति से कहा, तुम चाहो यह बाइक ले लो और जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ, लेकिन इसका कभी किसी से जिक्र मत करना और मैं भी नहीं करूँगा, नहीं तो कोई किसी ज़रूरतमंद को लिफ्ट नहीं देगा। तो उस दिन जब शिक्षक घर पहुँचा तो वो बिना खाना खाए सो गया। सुबह जब शिक्षक उठा तो बाहर देखा तो बाइक आंगन में खड़ी थी और उस पर एक चिट्ठी चिपकी थी। वह चिट्ठी उस चोर ने ही लिखी थी। उसमें लिखा था कि मास्टर जी, मुझे माफ़ करना, यह बाइक तो एक सेलिब्रिटी की तरह है। हर कोई दूर से इसे पहचान रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ लोग मुझे रोककर इसके बारे में पूछ रहे हैं और तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मैं बहाने बनाते बनाते थक गया हूँ, लेकिन लोग सवाल करते करते नहीं थके और थोड़ी दिन और रही तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए आप रख लो। तो दोस्तों, कहते हैं ना, कर भला तो हो भला।